बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें लोग कोई अच्छी बात सुनना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि लोग तरस गए इस बात को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मार्केट में गया, वहां पर मुलाकात हुई, तो वो लोग जो सवाल करते हैं कि ये कब ठीक होगा, ये हमारे मुल्क के साथ क्या कर दिया गया है, ये हम किस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं, ये किन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, ये किस तरीके से ये सारा सिलसिला हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। मंसूर अली खान ने एक शो किया एक यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के। उनके ऑडिटोरियम में गेस्ट, उसमें समीना पाशा भी थी और जामी भी थे, अजमल जामी। तो वहां पे बहुत सारा जो सवाल जवाब या सारा कुछ हुआ, तो मंसूर अली खान ने वहां पे पूरे ऑडिटोरियम में कहा कि कोई हाथ खड़ा करें जो आप समझते हैं कि आइंदा का जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ होगा। एक शख्स ने भी पूरे हॉल में से हाथ खड़ा नहीं किया जो ये समझते हूं कि आइंदा का इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। अगला सवाल हुआ, कितने वो लोग हैं या कौन से वो लोग हैं जो समझते हैं कि आइंदा का इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होगा, और हॉल ने अक्सरियती बुनियाद के ऊपर यह फैसला सुनाया। अब मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि यह मुआशरे के अंदर एक वो सोच है कि हमारे वोट से फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला कोई और या कहीं और होगा। यह मजमूई सोच है। अब इस सोच में लोग समझते हैं कोई अच्छी खबर। मैं आपको अच्छी खबर, आपके लिए जो खुशखबरी है हम सबके लिए, कि पिछले थोड़े अरसे के दौरान इमरान रियाज ने जो तकलीफ, जिस दुख, जिस इम्तिहान में से गुजरे हैं, अल्लाह ना करे हमारा बदतरीन दुश्मन भी उसमें से कोई गुजरे, दोस्त या बाकी जो हैं उनके लिए तो हम वैसे ही दुआगो हैं। अब मामला इस तरह से है कि आज भी इमरान रियाज की इस हालत में भी पेशी थी। आपको पता है इस बात का? चंद रोज पहले वो गए हुए थे अदालत में, जहां पर उन्होंने अबूरी जमानत हासिल की। ऐसी हालत में जहां पे इमरान रियाज को बोलने में दिक्कत है, ऐसी हालत में जहां पे इमरान रियाज और उनको आज भी FIA ऑफिस के अंदर पेश होना पड़ा। भला किस केस के अंदर? तौहीन आईजी की तौहीन भी हो जाती है, या हर किसी की तौहीन होती है। अगर तौहीन नहीं होती तो जमहूर की तौहीन नहीं होती। अब खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि जाहिर है कि इमरान रियाज को खामोश करवाने की कोशिश की गई, या एक ऐसी आवाज जो पाकिस्तान की आवाज है उस आवाज को चुप कराया जाए या बंद किया जाए। अब ये किसी हद तक वो वक्ती तौर पे उसमें जो बंद करवाने वाले हैं वो कामयाब भी हुए। जाहिर है कि इस वक्त उनको बोलने के अंदर दिक्कत का सामना है, या उनको जो मसाइल हैं वो अपनी जगह के ऊपर वो मौजूद हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उन्होंने आज, आप अंदाजा करें कि 11/5/2023 यानी 11 मई को जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनकी आखिरी ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से मुतालिक बताया था। लेकिन आज, अब से 3 घंटे पहले, यानी 3 घंटे नहीं बल्कि ज्यादा, यानी आज दिन के अंदर 1:51 के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया है और वो सोशल मीडिया के ऊपर वापस आ गए हैं। और उन्होंने लिखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये एक बड़ी खबर है कि इमरान रियाज उस इम्तिहान में से सुरखरू होते हुए अपने लोगों के साथ दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं। वो आवाज जिसको खामोश करने की कोशिश की गई, वो आवाज दोबारा से पूरे अपने उस रोब और उस दबदबे के साथ दोबारा पाकिस्तान का नारा भी लगा रही है और एक बार फिर आवाज उठा रही है। अब इस सिलसिले में हम सबको इंतजार भी है, हम सब पहले भी दुआएं कर रहे थे, हम अब भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनको बिल्कुल नॉर्मल हालत में लेके आए, और नॉर्मल हालत में आने के बाद वो उसी तरह से अपने वीलॉग्स भी करें, खबरें भी करें, सब कुछ, ताकि हम जो है उनसे मालूमात ले सकें और उनको सुन सकें, क्योंकि हम सब ही उनको पसंद भी करते हैं और उनको सुनना भी चाहते हैं। अब इमरान रियाज की वापसी तो हो गई है। अब जिस तरह मैंने आपको शुरू में वो एक मिसाल दी थी कि पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शंस को लेके लोग क्या समझते हैं और खासकर नौजवान नस्ल क्या सोचती है या समझती है, मैंने आपको मंसूर के शो की मिसाल देके बता दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने पहली बार विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को एक खत लिखा है, और उस खत में
पहली बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की गई है। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा गया है और चारों जो सूबाई चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत की है। चंद रोज पहले तहरीक इंसाफ ने भी मुलाकात की थी और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शिकायत कर रही है। मुस्लिम लीग नून के अलावा कमोबेश सभी शिकायत कर रहे हैं कि जिस तरह आज वो असद कैसर कह रहे थे कि इस माहौल में कौन इंतखाबात को मानेगा। अगर आपने इस तरह से ही एक तरफा खेलना है धौंस के साथ, ताकत के साथ, तो फिर एक नोटिफिकेशन जारी करें और उस नोटिफिकेशन के अंदर नवाज शरीफ को जो है वो वजीर आजम के हवाले से तो अब वो तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं एक सियासी जमात ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत की है तो निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। यानी वो इतनी गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें कि आज निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे थे कि नवाज शरीफ के ऊपर जो केस बनाए गए हैं वो बड़े बेबुनियाद केसेज हैं, बेबुनियाद केसेज हैं, आप खत्म कर दें। और उसकी वजह यह है कि सारे नौकरियां पक्की कर रहे हैं अनवारुल हक काकड़ समेत। इन सबको पता है कि ना इनको कोई पहले जानता था, ये जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से तो आ सकते हैं, तो इन्होंने कोई अवामी अपने तौर पे भी करना होगा। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ऑलरेडी इत्तेहाद कर चुकी है मुस्लिम लीग नून के साथ या उनके साथ वो चलने की वादे वईद और वो चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये सरफराज बुगटी और सरफराज बुगटी हो गए और अनवारुल हक काकड़ हो गए, इन्होंने कहाँ जाना है। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान जो है वो तैयारी पकड़ लें। इमरान खान की तैयारी इस सिलसिले में है कि जिस तरह से लोग सर्वेस के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर अंदाज़ा कीजिए कि हमें आज पता ये चला है कि जेल हुकाम इस बात के ऊपर भी परेशान है कि इमरान खान रात 11 बजे जो एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जो परेशानी का बायस है। बताया गया जी वो सुबह दही और शहद का नाश्ता करते हैं जी, वो इतना एक्सरसाइज करते हैं जैसे पसीना इतना होता है जैसे कोई नहाया हो, तो वो जिस दिन बुशरा बीबी से मिलना होता है खुश होते, इस किस्म की बातें। आज नैब की 2 टीमों ने इमरान खान से जेल के अंदर तफ्तीश की है। उसके अलावा आज अटक की टीम आई पुलिस की और उन्होंने 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक जो है वो सवालात किए, लेकिन इमरान खान ने उन सवालात का जवाब देने से जो एक्सप्रेस न्यूज़ है उसका दावा ये है कि उससे इनकार किया है। इनकार क्यों किया है? उनका ख्याल ये था कि वो अपने वकला से मुशावरत या उनकी मौजूदगी के अंदर जवाब देना चाहते हैं, उसके अलावा वो ये काम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो तफ्तीश 2 टीमें उधर से आ गई, तीसरी टीम पुलिस की आ गई, ये तफ्तीश से ज़्यादा बुनियादी तौर पे आपको तंग करना, इरिटेट करना या ये एहसास दिलाना कि देखें हम आपके साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हाँ, बिलावल साहब तो दुबई जा सकते हैं, जरदारी साहब भी जा सकते हैं और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी कह सकती है कि आसिफ जरदारी और बिलावल में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। बिल्कुल बेबुनियाद होंगी। हम तो नहीं कह रहे कि बिलावल जो है वो अभी तजर्बाकार नहीं है, बिलावल ट्रेंड नहीं है। अगर बिलावल ट्रेंड नहीं है तो भाई आपने उसको वजीर खारजा क्यों लगाया? बिलावल ट्रेंड नहीं है तो आपने उसको कैसे एक पार्टी का चेयरमैन लगा दिया और इतने सीनियर लोग जो है वो नीचे रह गए? तो ये बुनियादी तौर पे इशराफिया की तजर्बागाह है और वो जो इंटर्नशिप उन्होंने की है पाकिस्तान के मफाद की बुनियाद के ऊपर और पाकिस्तान के लोगों के टैक्स की कीमत के ऊपर कि पूरी दुनिया का जो उनका स्टडी टूर था वो हुआ और अब उनके वालिद साहब मान रहे हैं कि वो तो अभी तजर्बाकार नहीं। ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन अब मसला ये है कि लोगों को पता चल गया है, लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि ये हमारे साथ क्या करते हैं और यही इलेक्शंस में परेशानी है जिस वजह से ये इलेक्शन से सब भाग रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।